हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एस्टेट 2022 टीजीटी पीजीटी मैथ में देने वाला है, जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ है, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको सभी से शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल रही थी, आई होप कि आप सभी के लिए भी इतनी ही हेल्पफुल रहेंगी। 20 दिन की तैयारी में आप किस तरह से मैथ में अपना एस्टेट टीजीटी पीजीटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जो स्ट्रेटजी मैं आप सभी से शेयर करूंगी, तो यकीन मानिए ना सिर्फ एग्ज़ाम पास करोगे, अच्छे नंबर से एग्ज़ाम पास करोगे, और वो भी 20 दिन की ही तैयारी में। ठीक है, देखो, जैसा कि सभी को पता है, एग्जाम 3 और 4 दिसंबर को होगा, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी लेवल का। सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। सीडीपी 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश 15 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी 15 नंबर की पूछी जाएगी, हरियाणा जीके 10, रीजनिंग 10 और मैथ 10। यहाँ पे भी 10 नंबर की आपसे मैथ पूछी जाएगी, टीजीटी और पीजीटी जिनका सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 60 नंबर का तो मैथ जो सब्जेक्ट है उनसे, और 10 नंबर का यहाँ पे 30 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाएगी। और इन 60 नंबर, देखो, इस 10 नंबर के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 60 नंबर की तैयारी करते हो तो 10 नंबर ईजिली ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजी पूछी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी जब आप 10 नंबर के जो टॉपिक करोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पे भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे भी, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ वो टॉपिक भी करते हो जो यहाँ इस 10 नंबर के लिए करोगे, तो यहाँ पे भी आप 10 से 15 नंबर ईजिली ले लोगे। और कुछ 4-5 टॉपिक और हैं, अगर वो करते तो यहाँ पे आप ईजिली 30 नंबर ले सकते हो। और यहाँ पे 40 नंबर की आप मैथ सिर्फ उन्हीं टॉपिक से कर सकते हो जो आप यहाँ पे करोगे। कुछ अलग से एडवांस चीज़ें करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। किस तरीके से कौन से टॉपिक करने हैं वो भी बताऊंगी। कौन सा यूट्यूब चैनल आपको मैथ के लिए फॉलो करना है और सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है, जहाँ से आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ये भी बताऊंगी। और देखो, जो स्टूडेंट मैथ, क्योंकि मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है एग्ज़ाम सॉल्व करने में। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है ये चीज़ें भी बताऊंगी, क्योंकि मैथ में, ठीक है, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का तरीका होता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चंस का। ट्रिक आपको आनी चाहिए, और आपको लास्ट में जो है मैथ सॉल्व करना चाहिए। उससे पहले आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब आप यहीं अच्छे मार्क्स ले लोगे तो मैथ में, ठीक है, आपके मार्क्स इतने अच्छे भी ना आए तो आप इजीली एग्ज़ाम पास कर सकते हो। सीडीपी आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और 30 में से आप 25 मार्क्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से अपने टॉपिक क्लियर करते हैं, कंटेंट क्लियर करते हैं, तो ईजिली आपके 25 प्लस मार्क्स आ जाते हैं सीडीपी के अंदर। देखिए, मैंने अपने चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन, उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैनल को फॉलो जरूर करें। ठीक है, ट्रिक के साथ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करा रही हूँ, जिससे आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। कोई टीचिंग का एग्जाम दे लेना, जहाँ पे वो टॉपिक पूछे जाएंगे उनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। इसी तरह से देखो, इंग्लिश के कुछ 6-7 टॉपिक हैं, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन हर साल पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडल हो गए, टेंस हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, आर्टिकल हो गए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक हो गए। तो इस तरीके से अगर आप ये 7 से 8 टॉपिक भी करते हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एंटोनियम्स सिनोनियम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स सिनोनियम्स आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप क्या है, आराम से 10 से 12 नंबर इंग्लिश के अंदर ले लोगे। बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, बेसिक ग्रामर होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी आप 12 नंबर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 15, ये तो हिंदी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 12 नंबर ले सकते हो। और हिंदी बहुत ईजी पूछी जाती है। हिंदी में तो आप 15 में से 14 नंबर तक आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी अच्छे से करते हो तो। मैं कह रही हूँ, पहले अपना जो कॉमन नंबर का पेपर होता है पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए, उस पर फोकस करिए, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आपकी सब्जेक्ट में कमांड, अगर आपको ट्रिक आती है, तो आप रिस्क ले नहीं। सबसे पहले कॉमन नंबर की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, और पहले जो पेपर होगा उसमें ये चीज़ें आपको अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, सीडीपी करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें, हरियाणा जीके, रीजनिंग, और 10 नंबर का जो मैथ है, ये सॉल्व करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट पे आना है। देखो, अगर आप यहीं 60, ये जो 90 नंबर का पोर्शन है, यहाँ पे आप 65 नंबर ईजिली ले सकते हो, अगर आप तैयारी करते हो तो। और जो मैथ के लिए यहाँ पे करोगे तो 10 नंबर यहाँ तो ईजिली ले लोगे, और 10 यहाँ, और
कम से कम बता रही हूँ, जो यहाँ पे टॉपिक करोगे 20 से 25 नंबर यहाँ ईजिली आएंगे। ठीक है, तो सिर्फ वो टॉपिक भी करते हो तो 10 यहाँ और 20 से 25 नंबर यहाँ, तो 35 नंबर तो आपके यही हो गए। ठीक है, 35 ये हो गए, और यहाँ पे लगा 55 ये, क्योंकि 10 यहाँ से एक्स्ट्रा लिए इसमें से, तो 55 ये, 35 और 55 अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आपके 5, 8 और एक 9, 90 नंबर आपके ये हो गए। ये आप इजीली कर लोगे, और ये आपका जो है पासिंग मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक करने हैं और ज़्यादा ही ले लोगे, ये तो सिर्फ मैंने मोटा मोटा बताया, क्योंकि CDP में 25 मार्क्स आ जाते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पे भी इंग्लिश में 12 से 13 नंबर ले सकते हो, और हिंदी में तो 14 नंबर ले सकते हो। जो आपकी हरियाणा जीके पूछी जाती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने CET की तैयारी करवाई थी, जिसमें मैं मैराथन क्लासेस डाली थी, जहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिले थे। इसी तरह से मैराथन क्लास डालूंगी हरियाणा जीके की, जिसमें एस्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने वाली हूँ, तीनों ही लेवल के, और कुछ और चीज़ें भी होंगी। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन करंट के भी होंगे, तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे आराम से। 10 में से 8 से 9 नंबर आप ले सकते हो। इतनी एडवांस बेसिक में आराम से 10 में से 8 नंबर आप ले सकते हो। इतनी डीपली नहीं पूछी जाती है, बेसिक पूछी जाती है यहाँ पे हरियाणा जी के। रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सेलोजियम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आउट 1 और आउट 2 से क्वेश्चन, आउट 1 सेलोजियम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन से पूछा जाता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे रीजनिंग में करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। उससे आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और मैथ के लिए मैं आपको अभी बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वो करने हैं जो आपके सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प करेगा, TGT PGT में भी। ठीक है, और आपके यहाँ पे 10 नंबर का मैथ भी कवर होगा। तो आपको अपने 90 नंबर के जो कॉमन रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, अगर वहाँ आप अच्छे मार्क्स ले लोगे तो वहाँ आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं मैथमेटिक्स के, जहाँ से एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये टॉपिक भी करके चले जाते हो तो 40 से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, 40 से 45 नंबर ये, और 90 नंबर का वो जो कॉमन रहता है। ठीक है, तो आप इजीली ले लोगे। मैंने यहाँ पे आपको पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 चाहिए, बट आप 100+ स्कोर कर लोगे, ईजिली कर लोगे अगर आप ये टॉपिक भी अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लोगे। भाई इतने तो आपको करनी भी चाहिए अगर आप मैथ सब्जेक्ट रखते हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है, प्रोबेबिलिटी आपको करनी है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, TGT में भी और PGT में भी। रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, पावर इन सर्च से क्वेश्चन आता है, एज परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से, टाइम डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, ये एक ही टॉपिक से कवर हो जाते हैं। टाइम डिस्टेंस स्पीड निकालना, टाइम और वर्क आप करना है, एवरेज करनी है, मैट्रिक्स करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है TGT में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन PGT में ज़रूर मिलता है। तो PGT वालों को मैट्रिक्स करना है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों को करने हैं, दोनों में क्वेश्चन आते हैं, और 10 नंबर की मैथ आती है वहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। HCF और LCM आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 नंबर कवर कराएगा। प्रॉफिट लॉस करना है, 2 से 3 नंबर आएंगे। ठीक है, बोर्ड स्ट्रीम 1 नंबर पक्का है, पार्टनरशिप से 1 नंबर आएगा। ठीक है, हर साल बता रही हूँ जो आते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक क्वेश्चंस लगा लो, 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। डिस्काउंट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यहाँ से एंटायर मेथड से क्वेश्चन देखने को मिलता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से, एलिगेशन एंड मिक्सचर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से कम बता रही हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से 2 नंबर के क्वेश्चंस, आपके जो 60 नंबर का पोर्शन होता है TGT PGT का, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेंगे दो मतलब TGT में भी और PGT में भी। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन 2 नंबर लगा लो, यहाँ पे भी 1 नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो परसेंटेज आपको करनी है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस 1 नंबर के पूछे जाएंगे। टाइम डिस्टेंस स्पीड से क्वेश्चंस आ सकता है, यहाँ से आएगा, और यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सारे।
ठीक है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जरूर पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ईजिली आपके क्या है, ईजिली बता रही हूँ 40 नंबर आप ले सकते हो टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो आप ये टॉपिक करके चले जाना, ठीक है। 10 नंबर की मैथ वो भी कवर हो जाएगी जो आपकी कॉमन में पूछी जाती है, और 60 नंबर में से 30 नंबर आप यहाँ पे ले लोगे। तो ये हो गए आपके 40 नंबर, ठीक है। और जो आपका कॉमन होता है 80, 10 मैंने मैथ के काट दिए तो 80 बचता है। वहाँ पे सीडीपी में 25 नंबर सीडीपी में ले सकते हो। इंग्लिश में 10 से 12 नंबर इंग्लिश में आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं। इसकी टेंस आपने समझ लिए, मॉडल आपने समझ लिए, आर्टिकल, प्रिपोजिशन, ठीक है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन, अगर आपने उनकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली कि कहाँ पे क्या फिल किया जाता है, तो आप आंसर जरूर सही करोगे, ठीक है। हिंदी बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है। तो आप वो करके जाना है। रीजनिंग के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने। तो आप क्या है ईजिली वहाँ पे भी जो 80 नंबर हैं वहाँ से 60 से 65 नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। 60 से 65 नंबर वो हो गए और 40 नंबर ये हो गए, 100 प्लस स्कोर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से आप अगर होगे, सिर्फ ये टॉपिक करके जाने हैं, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, यहीं से आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।